भगवान महावीर हमारे तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर हमारे तीर्थंकर हैं। भगवान महावीर की वाणी इस संसार में जगत के कल्याण करने वाली है। भगवान की वाणी को सुनकर के भव्य जीव जो उसको आत्मसात करता है वह संसार से पार होता है, संसार से निकल जाता है और संसार के दुखों से हमेशा के लिए छूट जाता है। प्रश्न उठता है, क्या भगवान की वाणी सबको सुनने के लिए मिल सकती है क्या? क्या भगवान की वाणी सबको सुनने के लिए मिल सकती है क्या? तो यही उत्तर मिलेगा, नहीं। अनंतानंद जीव हैं जिनमें निगोदिया जीव भी हैं, उनको भगवान की वाणी अभी सुनने को नहीं मिलेगी। उनके बाद एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, उन जीवों को शायद ये वाणी इस पर्याय में उनको सुनने को नहीं मिलेगी। इसके बाद दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जितने जीव हैं उनको भी भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलेगी। अब आए पंचेंद्रिय जीव। पंचेंद्रिय में असंगी जीव, संगी जीव दो भेद किए। असंगी यानी मन सहित और संगी यानी मन, असंगी यानी मन रहित, संगी माने मन सहित। असंगी जीव को क्या भगवान की वाणी से कुछ रस निकल सकता है? नहीं निकल सकता। असंगी जीव भगवान की वाणी को सुन भी लें तब भी उसमें हित अहित का विचार उनके अंदर नहीं हो पाएगा। अब रहा संगी जीव। अब संगी में त्रियंच और मनुष्य, क्या त्रियंच भगवान की वाणी सुनकर भी क्या उस पर्याय से निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इतना है कि सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इतना भी है कि चलो कुछ व्रत नियम कर सकते हैं। त्रियंचों के लिए पंचम गुण स्थान तक बताया है, यानी व्रत नियम आदि कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि उस हाथी ने व्रत ग्रहण कर लिए, और भी कई उदाहरण मिलते हैं। उस शेर ने भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके व्रत ग्रहण कर लिए। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं त्रियंचों के। लेकिन फिर भी क्या त्रियंच गति से साक्षात मुक्ति मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। अब आया मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय में ये जिनवाणी भगवान की मिल सकती है और जीव अपना कल्याण भी कर सकता है। लेकिन उसमें भी क्या जितनी मनुष्य पर्याय के जीव हैं सबको जिनवाणी सुनने को मिलती है? कर्म भूमि जो भोग भूमि, कर्म भूमियां और भोग भूमि। कर्म भूमि ज्यादा कि भोग भूमि ज्यादा है? भोग भूमि ज्यादा है। भरत क्षेत्र के 6 विभाग हैं। कितने विभाग? 7 विभाग है, 7 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 6 पर्वत खड़े हैं और 7 क्षेत्र हैं। उन 7 क्षेत्रों में से सातों के सातों क्षेत्र भोग भूमि के हैं। केवल
भारत ऐरावत क्षेत्र में कुछ समय के लिए कर्म भूमि आती है, कुछ समय के लिए कर्म भूमि है, और विदेश क्षेत्र में एक सीमित स्थान है, एक दायरा है, वह कर्म भूमि है। विदेश क्षेत्र में भी देवकुरु उत्तर कुरु भोग भूमियां हैं। कर्म भूमि कितनी है? एक जम्बूद्वीप में विदेश क्षेत्र, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, बाकी सब भोग भूमियां हैं। अब भोग भूमि के जीव को जिनवाणी सुनने को मिलती है क्या? उपदेश मिलते क्या? नहीं मिलते, वही भी हटा दो। कर्म भूमि में भारत ऐरावत क्षेत्र में क्या हमेशा कर्म भूमि रहती है क्या? नहीं रहती। पहला, दूसरा, तीसरा काल, ये तो नियम से भोग भूमि है। पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, और चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 42,000 वर्ष कम, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। अब 3 काल जो पीछे निकल गए, यानी 10 कोड़ा कोड़ी सागर में मात्र 1 कोड़ा कोड़ी सागर बचा, और बाकी के पीछे भोग भूमि के काल निकल गए, 9 कोड़ा कोड़ी सागर के। अब जो काल बचा 1 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें भी पंचम काल 21,000 वर्ष काल, छठम काल 21,000 वर्ष का। अब छठम काल तो खत्म कर दो, छठम काल में कोई दिगंबर मुनराज नहीं होंगे, कोई धर्म का अस्तित्व नहीं रहेगा। चौथे काल में भी क्या सबको जिनवाणी सुनने को मिली? नहीं मिली। चौथे काल में भी सबको जिनवाणी सुनने को नहीं मिली, कई मिथ्यात्व में डूबे रहे। आदिनाथ स्वामी के समय ही भगवान की वाणी खिरी, तब भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ का ही खास पोता, कौन? मारीची। भगवान महावीर का ही पोता, उनका ही वंशज, उसने ही भगवान की वाणी का विखंडन करना चालू कर दिया। दूसरा होता तो चलो कोई बात नहीं, उसका ही, उनका ही पोता 363 मिथ्या मत चला दिए। बताओ, उसको ये भी नहीं लगा कि हमारे दादाजी का इतना बड़ा वो है, चलो हम कम से कम इनकी तो परंपरा को आगे बढ़ाएं। ओहो, तुम सोचते हो कि हमारा लड़का, हमारा पोता परंपरा को आगे बढ़ाएगा? कोई किसी की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाता है। संसार का यही नियम है, सब अपनी अपनी धुन में चलते हैं, कोई किसी की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाता है। हम सोचते कि हमारी परंपरा आगे बढ़ेगी। प्यारे बंधुओं, अब चिंतन करो, भगवान की वाणी हमें कब सुनने को मिलती है? कितनी चक्कर लगाने के बाद, कितना घूमने के बाद कोई थोड़ा सा ऐसा काल मिल जाता है, ऐसा समय मिल जाता है कि जहां तीर्थंकर की वाणी कहीं सुनने को थोड़ी सी मिल जाती है। भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर तक जिन शासन चलता रहा,
लेकिन बीच बीच में लोभ भी होता रहा। भगवान शांतिनाथ तक तीर्थंकर के काल में जिन शासन बीच बीच में लोभ भी हुआ। ओहो प्यारे बंधुओं, अब सोचो कि कैसे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। ऐसे भगवान की वाणी हमको सुनने को मिलती है, मिल रही है, ये हमारा सौभाग्य है। इस कलिकाल में तीर्थंकर साक्षात नहीं है। जब तीर्थंकर साक्षात थे तब भी सबको जिनवाणी सुनने को नहीं मिली। भगवान महावीर के समूह शरण में या भगवान आदिनाथ के समूह शरण में जितने लोग गए उन्होंने वाणी सुनी। उसके अलावा कुछ लोग तो समूह शरण में जाने के लिए तैयार भी हो गए भी और बाहर ही घूमते रहे, नाट्यशालाओं के चक्कर लगाते रहे। ओह सोचो, आप लोग भी जब तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करने के लिए जाते हो तब भगवान के सामने कितनी देर रहते हो और बाजार में कमरे में कितनी देर रहते हो? बताओ। यहां से सम्मेद शिखर गए, गाड़ी में 24 घंटे का 18 घंटे का जो भी समय लगा, उसके बाद दर्शन करने के लिए भगवान पार्श्वनाथ की टोक पे खड़े हुए, कितनी देर रुके? बताओ भाई। भगवान पार्श्वनाथ की टोक पर 1 घंटा कितने लोग रुकते हैं? पंद्रह मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट में जाने वाले 90% लोग हैं, 95%। 1 घंटा रुकने वाले लोग 2-4% ही होंगे। अगर 1 घंटा सब लोग रुक जाए ना तो मंदिर में जगह नहीं बचेगी, इतनी पीछे से भीड़ आती है। अब सोचो, जिनके दर्शन करने के लिए गए वहाँ 10 मिनट 5 मिनट का समय ही दिया और रास्ते में इतना लंबा समय रहा, धर्मशाला में इतने समय रहे, भोजनशाला में 1 घंटे बैठ करके भोजन किया, लेकिन भगवान के सामने 1 घंटा नहीं बैठे। भोजनशाला में 1 घंटा बैठे, मार्केट में 2 घंटे घूमे नहीं घूमे? यत तत कहाँ क्या क्या हो रहा है सब कुछ देखा घंटों। ओहो प्यारे बंधुओं, चिंतन करना है कि हमें भगवान की वाणी सुनने को कितनी देर मिलती है और उतनी देर में भी हम भगवान की वाणी कितनी देर मन लगा के सुन पाते हैं। अब हम दूसरी बात पूछ लेते हैं। जब से हम यहाँ आए हैं लगभग 24 घंटे के तो ऊपर हो गए, हमारे पास आप लोग कितनी देर बैठे हैं? हैं? ओह अच्छा, एक बात बताओ, तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो, मुझे बड़ी खुशी है तुम्हारी बात सुन करके, लेकिन एक बात मेरी बताओ, तुम जब से यहाँ बैठे हो तब से वास्तव में कहीं गए नहीं हो? जब से यहाँ बैठे हो प्रवचन सुनने के लिए तब से कहीं गए नहीं हो? बोलो। फिर अभी तुम कह रहे बस 2 घंटे हटा दो, बस बाकी के यही।
हो प्यारे बंधु, बस यही हमें समझना है कि हम कितने भगवान के मंदिर में आकर भी भगवान के पास कितने रह पाते हैं, गुरुओं की वाणी सुनते हुए भी कितने उनकी वाणी सुन पाते हैं। इस कलिकाल में, इस पंचम काल में अगर भगवान की वाणी सुनने को मिल रही है, गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं, तो ये हम सबका सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि दर्शन करने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे में हमारा मन की स्थिरता बन जाना चाहिए। प्यारे बंधुओं, ऐसे हमारी चिंतन की धारा चलना चाहिए कि हम लोग इस विषम काल में हमारा जन्म हुआ है, साक्षात तीर्थंकर तो हमें नहीं मिले हैं, लेकिन जिन गुरु मिल रहे हैं, गुरुओं की वाणी मिल रही है, जिन शास्त्र सुनने को मिल रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि इस कलिकाल में ये सब मिल रहा है। और इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम ज़्यादा समय यहाँ दे सकें गुरुओं के पास या मंदिर में। ये भी विषमता है, एकल परिवार हो गए हैं और भी बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, व्यापार आदि हैं, सर्विस जाना पड़ता है, व्यापार देखना पड़ता है। ऐसी विषम परिस्थितियाँ सामने खड़ी हैं। 1 घंटे, आध घंटे, 2 घंटे का समय कदाचित निकल पाता है, और वह निकल पाता है, उसके बाद भी, निकलने के बाद भी क्या हम पूरे तन्मयता के साथ में उस जिनवाणी को सुन पाते हैं?